क्योंकि पाकिस्तान में भी अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से, और आपको पता है कि जब जॉर्जिया मेलोनी और मोदी की मुलाकात हो तो फिर उसके चर्चे ना हो, वायरल ना हो, ये कैसे हो सकता है? अचानक से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें शुरू हो गई हैं, और ना सिर्फ ये कि टीवी पर हो रही हैं बल्कि जो सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। तो G7 समिट हुई है, जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी से। पीएम नरेंद्र मोदी को इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी कह रही हैं कि आप बेस्ट हैं और आपके जैसा मुझे बनना है। हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोला गया है मोदी जी के लिए। तो अब अगर इस किस्म की बातें ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक कर रही है बल्कि हमारा मीडिया भी कर रहा है, हमारे कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं, क्या ऐसा फर्क है मोदी जी में और बाकी जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स गए कि आज पाकिस्तान में उनकी तारीफें की जा रही हैं और उनके जैसे लीडर जो है वो कहा जा रहा है कि हमें भी मिल जाए। वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं बुत परस्त है। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही है? कि मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। तो दोस्तों आपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा कि बातें चल रही हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जब से मोदी जी G7 समिट में गए और महाभारत जो गीता अलग अलग सुपर पावरों से मिले भगवान की संस्कृति है, उन्होंने जो हमें दिया है उसके वहां पर मेलोनी जो है उनसे नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि विदेश के अंदर भी बनना है, विदेश के अंदर भी गीता हमारा गायत्री मंत्र, मतलब विदेशी लोग हमारे इस संस्कृति को जान रहे हैं, हमारे मंत्रों को जान रहे हैं। ये छोटी बात नहीं होती दोस्तों। और कभी पहली बार हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री इस देश में गए करके, और ये एक छोटी बात नहीं है। क्यों जाने जाने के बाद उनसे ना इतना ज्यादा जुड़ने के बाद जरूर बतानी है कि वो लोग हमारे मंत्रों को, मंत्रोच्चारण को अच्छे से कर रहे हैं, जो कि आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा और आगे इस वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा। और पाकिस्तानी मीडिया जला भुना बैठा है, वो कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब अदर कंट्री इनकी संस्कृति को कैसे जान रहा है और मुझे आपके बंगाली की माल झेल रहा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा और पूरा जरूर देखिएगा, चर्चा कर रहा है, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। के साथ अच्छे ताल्लुक, नॉर्मल रिलेशंस, बल्कि फ्रेंडली रिलेशंस पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत के बेस्ट इंटरेस्ट में है। एक तरफ अब हमारा मीडिया अगर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है, अगर ये तारीफ का दौर शुरू हो गया है श्री नरेंद्र मोदी के मुतालिक, तो ये तो एक और किस्म का इनकलाब है, क्योंकि हमने तो कभी उनके हक में कोई बात नहीं सुनी। ये कब नॉर्मल होगी? उस दिन नॉर्मल होगी जब इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्रंटेशन वाली जो लॉजिक है ना, उसको एक साइड पे रख के अमन के साथ एक दूसरे के साथ कैसे कोएग्जिस्ट करना है उस पर बात शुरू होगी। जब तक ये नहीं होगी तो ये गालियां भी पड़ती रहेंगी और कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सर साथ साथ अगर हम भारत की तरफ देखें तो कई फील्ड में हम देखते हैं कि भारत जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरफ और इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ। ठीक है, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं इंडिया का ना डेवलपमेंट रेट बहुत हाई हो गया है। बात शर्मिंदा होते हैं कि हमने पाकिस्तान लेकर क्या हासिल किया। पाकिस्तान इस वक्त मतलब एंड ऑफ द लाइफ में चला गया। हम $1 अरब के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। $8 अरब का सिर्फ उन्होंने एयरफोर्स इंडिया ने सिर्फ जंगी जहाज 8 अरब का उसने सौदा किया है। हमें अब शर्म आ रही है पाकिस्तानी अपने आप को कहते हुए। इधर कश्मीरियों से, उन कश्मीरियों की सूरत हाल मुआशी, सियासी हर लिहाज से बेहतर है। इंडिया के साथ बॉर्डर खोल दें
तजारत को आम कर एंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, फिल्मों में होता है अक्सर, कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही है? मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर, मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है जी, इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से, और कोई पता नहीं इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले ले इंडिया से इन सो मेनी वेज। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। सो लोग जुड़ते हैं आरजू जी। देखिए हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिस इज अ बिग थिंग ना। देखिए एक वो प्रधानमंत्री है इटली के, इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है, यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं। और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही हैं, प्राउडली कह रही हैं हेड ऑफ स्टेट है। कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग कि रोमन एम्पायर के जो अवशेष है। और देखिए ये भी देखिए वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला के कह दी थी यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं बुत परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ देंगी है। सोचिए, रिस्पेक्ट। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में लोग ले रहे हैं। किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो। सब लोग उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दो लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह, यानी वैसे दोनों सारे पीएम है अपनी अपनी कंट्रीज के, लेकिन एक आम आदमी, आम इंसानों की तरह जो है वो हंस बोल रहे हैं और दोस्ती हो रही है, सेल्फीज बन रही है। बहुत आपके से कोई अपोजिशन ने तो कुछ नहीं कहा, बाकियों की तो खैर है। अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का। ऐसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं यूरोप गई थी घूमने, तो इत्तेफाक से जो पहली जगह में गई थी वो इटली ही थी, और इसलिए मुझे भी खास किस्म की अटैचमेंट है कि बहुत मुझे अच्छा लगा था। आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है मोदी साहब की, और खास तौर पर हम ये जानते हैं कि हम ये तो पता है हमें कि मोदी साहब के साथ कोई भी सेल्फी लेता है, कोई भी पिक्चर उतरवाता है, कोई भी बात करता है तो वो वायरल होती है। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी भी अपने सोशल मीडिया पर इससे मदद लेंगी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अब हमें पता चल चुका है काफी अरसे से। क्योंकि इससे पहले भी जब उन्होंने सेल्फी ली थी तो वो सेल्फी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी जॉर्जिया मेलोनी ने, और वो इतनी वायरल हुई थी। और जॉर्जिया मेलोनी पीएम इटालिया के जो सब्सक्राइबर्स थे और इंस्टाग्राम पर जो उनके
फैन क्लब तो बहुत बढ़ गया था। तो लोग इसलिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, मोदी साहब के साथ कोई तस्वीर इसलिए भी उतरवाते हैं कि उन्हें पता है कि जब वो अपने सोशल मीडिया पर ये डालेंगे तो उनको कितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो हमारा तो ख्याल ये है कि कोई एक ऐसा मौका निकाला जाए कि हम भी मोदी साहब के साथ खड़े होकर कहीं पर कोई पिक्चर बनवा लें और अपने यूट्यूब पर डाल